नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। अखिलेश जी थोड़ा भावुक हो गए थे, पर तभी दादा सा सभी को देखते हुए हंसते हुए कहते हैं, अरे लड़की वालों, तो क्या प्लान है तुम सबके? आज की शाम को compete करने का कोई प्लान सोचो। अब कम से कम संगीत में तो हमारी नाक बचा लेना, तो कुछ बड़ा सोचो। ये मैथिली के आइडियाज से बड़ा कुछ करो। पर अब नकुल हंसते हुए कहता है, दादा सा आप भी लड़की वाले ही हो, तो आप भी तो कुछ सोचो। हाँ मैं लड़की वाला हूँ, लेकिन अगर बात कंपटीशन की है तो मैं तो अभी से क्लियर कर देता हूँ कि मैं मैथिली की तरफ हूँ, क्योंकि इस लड़की को हराना तो नामुमकिन है। जिसने आज इतना रंग जमा दिया तो ये आगे तो पता नहीं क्या करेगी। मैथिली, मैं तो अभी से तेरी टीम में हूँ। पर दादा सा की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे, तो मैथिली शेखर के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, दादा सा हम बिल्कुल एक टीम में हैं, लेकिन आज ये जो हुआ ये तो सिर्फ टीजर था। अभी असली पिक्चर बाकी है। संगीत में तो वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं है, क्योंकि वो दिन मैं अपने भाई के लिए इतना स्पेशल बना देने वाली हूँ कि भाई उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और धमाल तो नॉन स्टॉप होगा ही, पर सरप्राइजेस ज्यादा होंगे, तो वेट एंड वॉच। मैथिली के कहने पर शेखर उसे गले लगाते हुए कहता है, वो तो हर पल ही तो सरप्राइज ही कर रही है सबको, कभी एंट्री से तो कभी आज जो किया उससे। बस ऐसे ही खुश रहे और सबको खुशियां बांटती रहे। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, मेरी शादी में भी मुझे ऐसे ही आपको स्पेशल फील करवाना है, पर ज्यादा इमोशनल फील मत करवाना मुझे, क्योंकि रोते हुए मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। लेकिन तेरी शादी करवा कौन रहा है? बुआ ने कहा था ना कि तुझे हम कभी विदा नहीं कर पाएंगे, और हमारे घर का तूफान चला गया तो हम रहेंगे कैसे? तो तेरी शादी तो कैंसिल। वैसे भी तुझे संभालने की हिम्मत किसी में नहीं है। शेखर हंसते हुए कहता है, तो भूमि जी मैथिली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, इसके लिए तो राजकुमार आएगा, वो भी ऐसा जो कभी इसकी ये चुलबुलाहट को खत्म ही नहीं होने देगा, बल्कि अपने प्यार से इसे और नटखट बना देगा। हमेशा ऐसे ही खुश रहे, महादेव तेरी हर इच्छा पूरी करे। इतना क्या भूमि जी मैथिली के माथे को चूम लेती हैं, तो वो उनके गले लग जाती है, जिस पर मौली भी उन दोनों के गले लग गई थी। लेकिन ये सब देखते त्रिशा को आज कुछ जलन महसूस हो रही थी। मैथिली का इस तरह सबके साथ मिलना जुलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी कुछ कर पाना उसके बस में नहीं था। वो अब बस शादी हो जाने का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद मैथिली नाम का कांटा हट ही जाना था उसके रास्ते से। बस यही सोच वो खुद को शांत रख रही थी। कल की शाम कई खूबसूरत यादों को संजोकर बीत चुकी थी और आज एक नया कल ले आई थी। आज दोनों परिवारों के सभी मेहमान यहाँ पहुँचने वाले थे। जो सुबह से ही पहुँचने शुरू हो गए थे, तो सभी उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो ये सारे इंतजाम देख रहे थे। आज अर्जुन, अवध जी और रंजन भी अपनी फैमिली के साथ होटल पहुँच गए थे, तो उसकी भी तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आज शाम भी कई खास मेहमान वहां आने वाले थे। होटल की सारी सिक्योरिटी टाइट रखी गई थी, जिसे पूरी तरह मुकुल संभाल रहा था। मैथिली अभी अपने कमरे में थी, जहां वो आराम से बैठ अपने हाथ और पैरों पर नेल पेंट लगा रही थी। अभी तक शिप्रा उसके साथ थी, जो अभी अभी उठकर वहां से गई थी। शिप्रा गई ही थी कि तभी तृप्ति भनभनाते हुए कमरे में आकर गुस्से से बेड पर आकर बैठ जाती है, जिसे नेल पेंट लगाते हुए मैथिली देख चुकी थी। पर पहले वो उसे पूरा करती है और फिर अपनी जगह से उठ तृप्ति के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या बात, ये हमारी चहकती सोन चिरैया यूं उदास होकर क्यों बैठी है? तू तो भाभी के साथ थी ना? पर तृप्ति कुछ नहीं कहती, बस सिर झुकाए वो अपने आंसू साफ कर लेती है, जिसे देख मैथिली उसका चेहरा ऊपर की ओर कर देखते हुए कहती है, ओह, तो वो पहुँच गई हैं। तभी साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए। मंत्रा काकी पहुँच गई, जिस पर तृप्ति रोते हुए ही कहती है, दिक काकी को मुझसे क्या परेशानी है? मेरे पापा नहीं है तो क्या मुझे पढ़ने का हक नहीं? वो हर बार आकर माँ को ताने क्यों देती हैं कि मेरी पढ़ाई फिजूल है? ठीक है, मैं मेहनत नहीं करती, मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाती, मैं क्या कोई आवारागर्दी करती हूँ जो वो हमेशा माँ को सुनाती हैं? मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ ना। पर तभी मैथिली तृप्ति को अपने गले लगाते हुए कहती है, बस मेरी इमोशनल क्वीन पागल है जो हर बार वो मंत्रा काकी की बात को दिल पर लगा लेती है। अरे बोलने दे उन्हें जो बोलना है,
4 दिन के लिए आई हैं, फिर फुर होकर कहीं और आग लगाएंगी। तो चल कर, और याद है ना इस बार मैथिली वर्सेस मंथरा काकी है, तो चल ये खेल शुरू करते हैं। मिलकर आते हैं मंथरा काकी से, वरना अगर मैं देर से गई तो कहेंगी भूषण देख ले थारी कबूतरी कट्ठे से उड़कर यहाँ आई है, लगाम रख छोरी पर, अगर उड़ गई तो हाथ मल तो रह जाएगो। मैथिली के माला काकी की एक्टिंग करने पर तृप्ति हंसने लगी थी और फिर मैथिली उसका हाथ पकड़ अपने कमरे का दरवाजा बंद कर नीचे अपने पापा के कमरे की ओर आ गई थी, जहाँ उनके गांव से पहुँचे उसके चाचा चाची, उनकी बेटी और माला काकी बैठी थी। साथ में उपासना जी, सुधा जी, शेखर और साथ में मौली और भूमि जी बैठे हुए थे। माला काकी मैथिली को वहाँ पहुँचा दे मुंह बना लेती हैं, क्योंकि ना उनको कभी सीता जी पसंद थी और ना वो मैथिली को पसंद करती थी, और उन दोनों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा था। मैथिली अपने चाचा चाची और उनकी बेटी से मिल अब माला काकी के पास आकर उनके पैर छू अपने पापा के बगल में बैठते हुए और तृप्ति को भी अपने पास बैठाते हुए कहती है, काकी कैसी हो, तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत तो चोखी है, तू बता थारे क्या हाल है कबूतरी? पर ये सुनते ही मैथिली का पारा चढ़ गया था, लेकिन मौली और भूमि जी ये सुन मैथिली की ओर देखने लगते हैं, जिस पर काकी जानकर हंसते हुए मौली से कहती है, के सोचन लागी बींदनी, ये थारी ननद मैथिली कबूतरी ही तो है, बाल देखे तने इसके, वो शहर जाकर रंग कर कबूतरी बन गई। तू देख तू कितनी सूथरी लागे से, लंबे काले घने बाल सुंदर लगे हैं, तू खुद कितनी चोखी है, बस ये कबूतरी की संगत ना पाली हो, वरना ये तने भी शहरी रंग में ही रंग देगी और हमारे भूषण का वंश ही खराब कर देगी। लाडे सर दूर राखिए अपनी बींदनी को इस कबूतरी से। पर ये बात शेखर और भूषण जी दोनों को बुरी लगी थी। मौली और भूमि जी को भी इस तरह मैथिली के साथ उनका बात करना अच्छा नहीं लगा था। बुजुर्ग थी तो शेखर तो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन भूषण जी जैसे ही कुछ कहने को होते हैं तो मैथिली उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकते हुए अब माला काकी के बगल में बैठ उन्हीं की तरह अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, राम 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 काकी सा, आपका तो वंश ही खत्म होने वाला है। अरे आपके लाडे सर तेजस ने आपको क्यों नहीं बताया कि उसने तो मेरे से भी बड़ी कबूतरी पटा रखी है? मेरे तो कुछ ही बाल रंगे हैं, वो तो पूरी अंग्रेज है, फटी पैंट पहनती है, दारू पीती है और हुक्के के तो ऐसे छल्ले बनाती है ना। राम 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 राम, दोनों एक ही घर में रहते हैं। अब आगे तो आप घनी समझदार हैं। राम राम राम, अब बताओ कैसे आपका वंश चलेगा? दारू पीकर क्या वंश चलता है? आगे तो आप खुद समझदार हैं। राम राम राम। पर मैथिली के कहते ही मौली को हंसी आ जाती है, लेकिन भूमि जी उसे आंख दिखाती है तो वो कंट्रोल किए बैठी थी। पर अब काकी तुनक कर बोलती है, ए छोरी ज्यादा खिल्ली ना उड़ा हमारे तेजस की, मारा पोता है वो, थारे जैसा कोनी जो ऐब पाल कर रखे। अरे वही तो काकी, मुझ में ऐब है इसलिए मैं ऐब वाली जगह जाती हूँ, तो तेजस क्या मक्खी मारने आता है अपनी कबूतरी के साथ? अरे काकी आप बहुत भोली हो, अब गांव में रहती हूँ ना तो कुछ जानती नहीं, कभी मुंबई आओ मेरे साथ, तब आपको तेजस की करतूत दिखाऊंगी कि कैसे वो आपका नाम डुबा रहा है। अब अगर कल के दिन गांव में ये बात फैल गई तो बताओ आपकी तो इज्जत की वाट लग जाएगी। तो समझाओ अपने लाड़े सर को कि ज्यादा हुक्का न पिए, वरना आपका वंश तो गया तेल लेने। अगर यकीन नहीं होता तो फोन कर लो, अगर अभी वो बार में बैठा दारू पीता ना मिला तो आपकी जूती मेरा सिर। करो करो फोन करो, अब भी सब साफ हो जाएगा। लेकिन काकी बिना कुछ कहे उसे इस वक्त घूर रही थी कि तभी मैथिली अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से का नाटक करते हुए कहती है, तृप्ति चल तू भी पढ़ने बैठ। अगर तेजस की तरह तूने पापा का पैसा बर्बाद किया ना तो तेरी टांगे तोड़कर सीधा तेरे ससुराल भेज दूंगी। वैसे मुझे अपनी सोन चिरैया पर पूरा भरोसा है कि अगर किसी ने इस पर सवाल उठाया तो इसकी हाई मार्क्स वाली डिग्री उसके सामने फेंक बताऊंगी कि वो कितनी काबिल है और कोई पैसा बर्बाद नहीं कर रही वो। और चल तू आज तेरी भी अच्छे से खबर लेती हूँ, यहाँ पढ़ाई छोड़ हा ही करने में लगी है, चल मेरे साथ। मैथिली जानकर काकी को देखते हुए कह रही थी और फिर वो तृप्ति का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बाहर की ओर ले आती है। पर अब दोनों बाहर आकर अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी थी कि अब भूमि जी भी काकी के सामने हाथ जोड़ते हुए उनसे जाने की इजाजत लेकर कमरे से बाहर आ गई थी। शेखर भी उठकर बाहर आ जाता है, पर उन दोनों को बाहर खड़े हंसते देख शेखर दोनों के पास आकर मैथिली का कान पकड़ते हुए कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगी ना? क्या जरूरत थी अंदर वो सब कहने की, जबकि तू जानती है कि वो बात का बतंगड़ कितनी अच्छी तरह बनाती हैं।
तो बनाए ना, मैं कौन सा डरती हूँ। और आप फट्टू हो, मैं नहीं। मुझे उन्होंने इतना कुछ कहा, वो ठीक था, तब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, बस मुझे डांटने आ गए। वो कुछ बोलेंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। और मौली भाभी आप भी मत रहना, अगर उन्होंने कुछ बुरा कहा तो पलटकर ऐसा जवाब देना कि वो मंथरा काकी चुप हो जाए। बाकी मैं ये भाई की तरह फट्टू नहीं हूँ, आपका पूरा सपोर्ट करूंगी। और एक फ्री एडवाइस देती हूँ कि वो मंथरा काकी से दूर रहना, क्योंकि ये तो उनके लाडे सर है, इनको तो वो कुछ नहीं कहती और हमें वो छोड़ती नहीं। तो बी प्रिपेयर कड़वी बातें सुनने के लिए। और भाई अगर आपको वो प्यारी है ना तो उन्हें बुला लेना अपने सारे फंक्शन में। नहीं आऊंगी मैं, क्योंकि मैं तो ज्यादा बोलती हूँ और वो तो वैसे भी कहती हैं कि मैं सब काम बिगाड़ती हूँ। तो आपका फंक्शन अच्छे से हो इसलिए मैं नहीं आऊंगी। मैथिली गुस्से में थी इस वक्त और फिर वो सीधा अपने कमरे की ओर चली जाती है। तो तृप्ति भी उसको आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि हर बार यही होता था, माला काकी मैथिली को सुनाती और बस उनके बुजुर्ग होने का लिहाज कर हर बार उसे ही चुप करा दिया जाता। पर गलत बात हर किसी को चोट पहुंचा देती है, फिर चाहे वो बुजुर्ग ने कही हो या जवान ने। पर अब शेखर भी चिढ़ते हुए वापस भूषण जी के कमरे में चला जाता है। तो भूमि जी भी मौली को अपने कमरे की ओर लेकर चली गई थी।